तुम यहाँ क्यों आए हो कियान? अपनी वफा मुझे दिखाने आए हो या मेरी तहकीर करने आए हो? मैं इसलिए आया हूं ताकि अरब के सोए हुए शेर को जगाऊं। तुम इराक की आबरू हो मुख्तार। मैं आया हूं ताकि तुम्हारी गैरत के दरिया को तूफान से भर दूं। तो मैं क्या करूं? तुम अपने इमाम को जाके देखो। यह मुनासिब नहीं कि तुम्हारा इमाम तन्हा हो और तुम अपनी गंदुम के उतार चढ़ाव की फिक्र में रहो। तुम लोग तो वहां थे, तुम लोगों ने क्या कर लिया? तुम खुद को मुझ जैसे से मिलाओगे अबू इसहाक। तुम मुख्तार हो, अबू उबैद सकफी के बेटे, सरदार फातह ईरान के बेटे। कौन अरब ऐसा है कि अबू उबैद सकफी का नाम सुने और सर को न झुकाए? तुम कहां और मैं कहां? उस ईरानी से जो अरब निजात को हकीर समझता है, उससे किस मौजिज़े की तवक्को रखते थे तुम मुख्तार? सलमान फारसी के खंदक के मौजदे की तवक्को। तुम अपने नबी के नवासे के बराबर में एक सलमान बन सकते थे। आज का अरब पैगंबर अकरम के जमाने के अरब से फर्क रखता है मुख्तार। अच्छा, तो फिर बेहुदा बातों से पत्थर पर कील मत ठोको। आज के अरब के लिए अबू उबैद सकफी का नाम और शोहरत कोई मानी नहीं रखती। इससे बढ़कर शोहरत साहिब जुल्फिकार और दर खैबर को उखाड़ने वाले इमाम की है। उस गिरोह ने अपने नबी के चचाजाद भाई और दामाद पर रहम नहीं किया। शामी सोने ने इराकियों के दीन और अक्ल को जायल कर दिया है। कियान, कूफी आज इतना गिर चुका है कि जिसे खरीद कर रुस्वा कर दिया जाए। मुझ जैसों की आवाज से उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी। जाओ कियान, जाओ। मैं फायदा उठाने वाला किसान रहूं पर निस्बत एक नुकसान उठाने वाले सिपाही के। मुख्तार, कियान, हमने इस बारे में काफी सोखनवरी कर ली और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हमारी दोस्ती अपनी जगह, हमारा रास्ता अपनी जगह। मुख्तार, एक दुश्मन जफाकार दोस्त बेवफा से बेहतर है। दुश्मन का तीर जिस्म पर पड़ता है मगर दोस्त का तीर जान पर। अली के बेटे की तन्हाई सिना के जख्म से ज्यादा कारी है मुख्तार। मैंने सोचा था कि दोस्ती की लाज रखते हुए तुम मेरी बात मान जाओगे और हम दोनों अपने इमाम की गुर्बत का मरहम हो जाएंगे। अफसोस, अफसोस। भाइयों, कहाँ है मुस्तफा के टूटे हुए दांत? कहाँ है मुर्तजा का शिकस्ता सर? कहाँ है खैरुन्निसा का शिकस्ता पहलू? गरिया करो, गरीबा चाक करो, खून आंखों से बरसाओ। कितने दाग सैयद औलाद आदम ने उठाए। होश करो भाइयों, होश करो। इमाम की जराहत और तन्हाई को कोई नोहा और गिरिया मरहम नहीं लगा सकता। वो तमाम लोग जो इमाम के हमरकाब थे और फिर बारी बारी चले गए और माविया के सुनहरे सिक्कों के असीर हो गए, वो भी खुद को अली का शिया कहलवाते थे। वो लोग जिन्होंने पैगंबर के बेटे के हाथ पर बैत की और उनसे जंग की दरखास्त करते रहे, जब शाम के दिरहम और दीनारों की खनखनाहट सुनी तो वही लोग इनके खेमे पर अपनी तलवारें लिए टूट पड़े और गारत कर दिया। उन बेगैरतों ने यहां तक कि उनके जानमाज और बिछोने और दस्तार पर भी रहम न किया। इस तमखार और सोना पूजने वाली जमात की मिसाल कौम बनी इसराइल और सामरी के बछड़े की सी है। ये लोग हदीसे नबवी के मिस्ताक हैं कि फरमाया कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। जो जफा इमाम मुज्तबा पर हुई वो रोजे हश्र तक लानत और अजाब का बाइस रहेगी। ये बदनामी और बेवफाई भी काफी न थी कि कल रात साबात मदाइन में एक खारजी मलून का खंजर रसूलुल्लाह के फर्जंद का पैर जख्मी कर गया। मदाइन आज गुलिस्तान मुस्तफा के एक जख्मी चराग का मेजबान है।
कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि कूफियों की तरह मदाइन वालों की पेशानी पर भी कोई दाग पशेमानी रह जाए। अपने गुस्से के ऊंट को और जहालत को लगाम दो ताकि हम कामयाबी के साथ खसारे के तूफान को तोड़ सकें। शामी चेले और अम्र आस के न नजर आने वाले फौजी अपने लिबास बदलकर आप लोगों के दरमियान आ गए हैं ताकि अरब और अजम की लड़ाइयों से और उमवी और अलवी फितनों से मदाइन को पैगंबर के बेटे के लिए ना अमन बना सकें। उनके फरेब में मत आइएगा। भाइयों, ये शख्स अबू तुराब का मंसूब फरमा रवा है कि जिसे इमाम मुस्तफा ने अपने मकाम पर बिठाया, वो मदाइन के लिए उनके टाट पहनने वाले हाकिम सलमान फारसी की सी खूबू रखता है। तो फिर इनकी बात को दिलो जान से मानिए। जनाब फरमा रवा, हम जान बाजी और जान निसारी के लिए आए हैं। आप बताइए कि हम क्या करें। इज्तिमा से परहेज कीजिए, खास तौर पर हुकूमती महल के सामने, क्योंकि यह सिपाहियों के लिए अमन और अमान के हवाले से नुकसानदेह है। आहुजारी की जगह दुआ कीजिए और कही सुनी की जगह सब्र का दामन थामिए कि खुदावंद साबिरों को पसंद करता है। भाइयों, दुआ दुआ। أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. नाना, क्यों धंधनाती फिर रही हो? बड़े हिसाब किताब करने तुम्हें। मेरा दिल आशुफ्ता हाल है सलीमा, इस सिरका प्याज की तरह जोश मार रहा है। अगर दिल आशुफ्ता हो, ऋषि पर हाथ मारी हो तो हामला हो, उमर पर आशिक हो। इतनी बूढ़ी हो गई हो, अभी है नहीं आती तुम्हें? उमर मेरा दूध पी चुका है, मुझ पर हराम है। अरे जाओ जाओ, तुम्हें हराम हलाल से क्या वास्ता। नाना खाला, तुम आ गई मेरी जान। हन्नाना तुम पर कुर्बान हो जाए, काफी देर कर दी तुमने। पता है शहर कितना पुरआशूब है, लग रहा है कोई जलजला आ गया है। हाँ तो जलजला आया है मेरी जान, जलजला आया है मेरा फूल। एक अरब जख्मी खलीफा अजम शहर में है, यानी जलजला आ गया। मैं डर रही थी कि तुम भी ना पिस जाओ। मैं भी शिकार हुई। एक अजम मेरी अंगूठियां लूटने आ रहा था, मैंने उसका दिमाग हिला दिया। नहीं,